आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जब बनाए गए आज से 120 ईयर्स पहले, तो उससे कई साल पहले भी ना कई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन उस समय हमें कुछ पता नहीं था कि मैनेजमेंट और इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट या कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि इन द ईयर 3000 टू 4000 बीसी, कितने हजारों साल पहले की बात है, जब पिरामिड्स बनाए गए थे। तो वो कैसे बन गए पिरामिड्स भाई? इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बन गए? इतने बड़े और इतने ह्यूज, जो आज भी हम वैसा कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। तो कोई ना कोई मैनेजमेंट टेक्निक तो लगाई गई होंगी उस समय भी। तो जब हम मैनेजमेंट का नाम भी नहीं जानते थे ना, तब भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है ना वो अप्लाई किए जाते थे। जब से हमने इसको जानना शुरू किया, तब से आया क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ ना 19th सेंचुरी में, तब जाके ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज जो है ये आना शुरू हुआ, जब हम फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन करते थे। सबसे पहला व्यू जो हमने समझा वो समझा रैशनल इकोनॉमिक व्यू। ये रैशनल इकोनॉमिक व्यू जो था, इसमें हम ये समझते थे कि पीपल जो है वो मोटिवेट होते हैं इकोनॉमिक गेन से। आप उन्हें मनी दीजिए और वो मोटिवेट हो जाएंगे, बस दैट्स इट। उसके बाद आया साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करा, टेलर ने, कि कौन सा एक बेस्ट वे ऑफ मेथड हो सकता है प्रोडक्शन का, और उस बेस्ट मेथड को फिर हमें अप्लाई करना है हर जगह। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए हेनरी फ्योल ने। उसका जो पर्पस था वो बेस्ट वे फाइंड करना था कि पीपल और जॉब्स को एक बेस्ट तरीके से करना, जिससे कि इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्डअप हो सके। और देन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आई मैक्स वेबलर ने, जिसने कहा कि जो भी अननेसेसरी मैनेजरल इनकंसिस्टेंसी है, जो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई है ड्यू टू अ मिस यूज ऑफ पावर, उसको एलिमिनेट करना। कहीं ना कहीं ऐसी मैनेजर इनकंसिस्टेंसीज जो पावर के मिसयूज की वजह से आई हैं, उसको हटाना। तो टोटल क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर 4 तरह के व्यूज आए। रैशनल इकोनॉमिक व्यूज, जहां पे पीपल को मोटिवेट करने के लिए हमें इकोनॉमिक गेन्स देने की बात करी। साइंटिफिक मैनेजमेंट व्यूज, जहां पे हमने, टेलर ने ये बोला कि एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो फ्योल ने दिए, उन्होंने बोला कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जहां पे जॉब्स और पीपल दोनों को साथ में लेके एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया जा सके। और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो मैक्स वेबलर ने दिया, जिसने उसने कहा कि जो अननेसेसरी मैनेजरल इनकंसिस्टेंसीज हैं उसको एलिमिनेट करना, जो पावर की वजह से आई हैं सामने और जिसकी वजह से इनइफेक्टिवनेस बढ़ी है। कई बार ब्यूरोक्रेसी में काफी डिलेज होते हैं ना, तो उनको एलिमिनेट करना। इस व्यू के बाद जो नेक्स्ट व्यू हमने देखा वो देखा नियो क्लासिकल थ्योरीज, जो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच बेस्ड थी। 1920 से लेकर 1950s के बीच में एम्प्लॉइज जो थे, उन्होंने बोला कि ये सिंपली सिर्फ इकोनॉमिक गेन से मोटिवेट नहीं होने वाले हैं, इनको इनकी सोशल नीड्स को भी फुलफिल किया जाए, इनके एटीट्यूड्स और ड्राइव्स को ढंग से ऑब्जर्व किया जाए, तब जाके ये मोटिवेट होंगे। तो उन्होंने बिहेवियर साइंस अप्रोच स्टार्ट करी। ये बिहेवियर साइंस अप्रोच के अंदर एक इंडिविजुअल की सारी कैपेबिलिटीज और क्रिएटिव स्किल्स जो हो सकती हैं, वो अपने वर्क में और अपने होम में, उसको बोला गया कि वो यूज करे। जब भी वो अपने होम में भी वर्क करे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, तो जो भी उसकी फुलेस्ट कैपेसिटी है, उस फुलेस्ट कैपेसिटी के साथ वो अपनी स्किल्स को यूज करे। मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च करके फिर एक व्यू आया, जिसमें हमने क्या करा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करना शुरू करा, नंबर्स में प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर लिया और उससे डिसीजन लेने की कोशिश करी। हमने जो हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स थी उनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करा, क्वांटिफाई कर लिया और फिर हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले। फिर इसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही हैं, रोज नई नई चीजें एडअप होती चली जाती है। तो इस तरीके से राइट फ्रॉम द बीसी ऑफ, जहां पे 3000 to 4000 बीसी, जहां पे पिरामिड्स बना करते थे, वहां से लेके धीरे धीरे करके क्लासिकल, फिर न्यू क्लासिकल, बिहेवियर मैनेजमेंट साइंस, और फिर अब मॉडर्न मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। इसके बाद हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं विद नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनका नेचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस में ये एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। ये जर्नल गाइडलाइंस की तरह होते हैं। बेसिकली जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे, ये सिर्फ एक जर्नल गाइडलाइंस देंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये फॉर्म होते हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से।
इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स बनते हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनते हैं। जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते जाते हैं, रिसर्च वर्क होते जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बेसिस पे इन प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर्स में, ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं बाय द मैनेजर्स एज पर द सिचुएशन डिमांड, और ये बेसिकली मेनली बिहेवियर होते हैं बिकॉज ह्यूमन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ह्यूमन बींग के बिहेवियर चेंजेस के हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी बदलते हैं। तो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों इसमें एक बेटर तरीके से एक रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म होता है। मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली ह्यूमन बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस तरह से है कि सिमिलर सिचुएशंस जब होती हैं तो ये कहीं हद तक सेम टू सेम प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो अराइज हुई हैं वो सिमिलर नेचर की हों, और ये कंटिंजेंट भी होते हैं। जो हमारी करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसके ऊपर बेस्ड करता है कि हम कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो कंटिंजेंट्स मतलब सिचुएशनल बेस्ड होते हैं ये। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश्ड होता है। सिमिलर सिचुएशंस में हम इनको सिमिलर वे में यूज कर सकते हैं। बिहेवियर है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व है तो बिहेवियर चेंजेस इसमें रहते ही हैं, और फ्लेक्सिबल भी है, मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के फॉर्म्स में हम इनको बनाते हैं, एक जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज किए जा सकते हैं, और मोस्टली ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स को समझा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अब हमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। ये प्रिंसिपल्स जो है ना ये ऐड करते हैं बेसिकली नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरल सिचुएशंस। जब देखिए, या तो आप एक्सपीरियंस लीजिए या आप इनको पढ़ के, इनको अंडरस्टैंड करके इनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रिंसिपल्स भी एक बड़े एक्सपीरियंस के बाद ही डेवलप किए गए हैं। तो जो भी मैनेजर्स हैं वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीख कर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, इफेक्टिवली जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड सिग्निफिकेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये जो रिसोर्सेज हैं इनको ऑप्टिमम यूज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इस तरह से कि आप इनसे मैक्सिमम बेनिफिट अराइज कर सकें। देखिए, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हैं चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनको आप ऑप्टिमम यूज पे लेके आइए। जितना ऑप्टिमम यूज हम इनका कर सकते हैं, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी भी ना कम हो और हम इनसे आउटपुट भी जनरेट करा सके, तब जाके हम ये कहेंगे कि हमने इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किया है। देन साइंटिफिक डिसीजंस, ये भी इसके सिग्निफिकेंस में आता है। जो भी डिसीजंस हम लेते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और मैनेजर्स जो हैं वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जो बायस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रॉपर थॉट के बाद और प्रॉपर फैक्ट बेस्ड होती है, इसलिए ये बायस नहीं होते हैं। जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो भी बिजनेस है, जो भी एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो उस चेंजिंग और डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर इन प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ हद तक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करते हैं, पब्लिक की अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, और बेसिकली बिजनेस को फोर्स करते हैं कि वो फुलफिल करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च वर्क में भी ये काम आते हैं। ये बेस होते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए, और ये एक तरह से ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इनका क्या नेचर था, और ये कैसे इवॉल्व हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।